सोचो एक सेकंड के लिए, तुम सुबह उठते हो, खिड़की से बाहर देखते हो और सामने दिखता है एक बड़ा सा नीला चमकता हुआ प्लैनेट अर्थ, और तुम मून पर हो। सुनने में ये किसी मूवी जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि आज के टाइम पर नासा, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टार्टअप तो मून पर होटल बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में मून पर रह सकते हैं? अगर हां, तो कैसे? और ये कब तक पॉसिबल होगा? सबसे पहले समझते हैं कि मून पर रहना इतना मुश्किल क्यों है। मून सिर्फ 3.84 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां की कंडीशंस पूरी तरह अलग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहां हवा ही नहीं है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के बाहर चला जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमें ऑक्सीजन पूरी तरह मशीन्स और सिस्टम्स के थ्रू ले जानी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम है रेडिएशन। अर्थ हमें एक नेचुरल शील्ड से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मून पर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सन की रेडिएशन और स्पेस से आने वाली रेज सीधे बॉडी पर असर करती हैं, जो लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम है टेम्परेचर। मून पर दिन के टाइम टेम्परेचर +127 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के टाइम -173 डिग्री तक गिर जाता है। इतना एक्सट्रीम चेंज किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए हैंडल करना आसान नहीं है। चौथी प्रॉब्लम है माइक्रोमीटियोराइट्स। स्पेस के छोटे छोटे पत्थर लगातार मून पर गिरते रहते हैं। क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उन्हें रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। और पांचवी प्रॉब्लम है लो ग्रेविटी। मून की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में बहुत कम है, लगभग 1/6। शुरुआत में ये मजेदार लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बोन्स वीक होने लगती हैं और मसल्स कमजोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसके लिए काफी स्मार्ट आइडियाज निकाले हैं। एक आइडिया है अंडरग्राउंड रहना। मून पर कुछ नेचुरल टनल्स हैं, जिन्हें लावा ट्यूब्स कहा जाता है। इनके अंदर रेडिएशन कम होता है, टेम्परेचर स्टेबल रहता है और मीटियर्स से प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए फ्यूचर में लोग इन टनल्स के अंदर अपना बेस बना सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है मून के रिसोर्सेज का यूज करना। हर चीज अर्थ से ले जाना बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए प्लान ये है कि मून की मिट्टी से ही ब्रिक्स बनाई जाए और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर आइस। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया है कि मून के साउथ पोल पर आइस मौजूद है। इस आइस से हमें पानी मिल सकता है, ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और फ्यूल भी तैयार किया जा सकता है। एनर्जी के लिए सिर्फ सोलर पैनल्स काफी नहीं होंगे, क्योंकि मून पर 14 दिन तक दिन होता है और 14 दिन तक रात। इसलिए नासा स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप कर रहा है, जो कंटिन्यूअस पावर दे सकें। अब बात करते हैं रियल प्लान्स की। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेप है। 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन सक्सेसफुल रहा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट ने मून के अराउंड ट्रैवल किया बिना क्रू के। अब 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन प्लान्ड है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून के अराउंड जाएंगे। 2028 के आसपास ह्यूमंस फिर से मून पर लैंड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मून बेस बनना शुरू होगा। इस मिशन में स्पेस एक्स का भी बड़ा रोल है। इलॉन मस्क का स्टारशिप रॉकेट नासा के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के लिए सिलेक्ट हुआ है, मतलब फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स मून पर स्टारशिप के थ्रू जाएंगे। ये प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन को फास्ट बना रहा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मून पर होटल बनाने की प्लानिंग भी चल रही है। एक स्टार्टअप ने अनाउंस किया है कि वो मून पर लग्जरी होटल बनाना चाहता है। वहां जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लोग वहां लो ग्रेविटी में चलेंगे, खेलेंगे और अर्थ का अमेजिंग व्यू देख पाएंगे। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2026 में ह्यूमंस मून के अराउंड जाएंगे, 2028 में लैंडिंग होगी, 2030 तक बेस कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है और 2032 तक शायद पहला मून होटल भी देखने को मिल जाए। 2040 या 2050 तक एक परमानेंट कॉलोनी भी पॉसिबल हो सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि मून पर रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी बन रहे हैं। और हो सकता है कि हमारी ही जनरेशन वो जनरेशन हो जो मून पर रहना शुरू करे। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें चांस मिले मून पर जाने का, तो क्या तुम जाना चाहोगे?